हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये लॉ क्या होता है, उसके बाद में इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें न्यूमेरिकल भी होंगे और थ्योरी भी होंगे। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो यदि आपको ये नहीं पता है कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब तक उस टॉपिक को पढ़ने से कोई ज़्यादा फायदा आपको होगा नहीं। इसलिए मैं पहले आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो कैसे डिराइव होता है वो मैं बता दूंगा। उसके बाद में एक एक क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो जिस स्टूडेंट को पैरेललोग्राम लॉ आता है उसका रिवीजन हो जाएगा और बाद में आप न्यूमेरिकल अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ टू फोर्सेस स्टेट दैट इफ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन ए particle at the same time are represented in a magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, their resultant is represented by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point। बहुत सारे स्टूडेंट को ये इतनी बड़ी भाषा समझ में आई नहीं है। सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं तब आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। पैरेललोग्राम इसका नाम इसलिए है क्योंकि जो दो फोर्सेस होंगे एक पॉइंट पे लगेंगे तो वो पैरेललोग्राम बनाएंगे। कैसे? जैसे मान लो एक मेरे पास ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से मैं एक तो मेरा फोर्स जो है ऐसे लग रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपका ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो इस फोर्स का नाम मैंने P दे दिया और इसका नाम दे दिया मैंने Q। अब यदि हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, इसके पैरेलल लाइन खींचते हैं और इस Q के भी एक पैरेलल खींचते हैं, तो ये हमारी दोनों पैरेलल लाइन हो जाएगी। ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। अब देखिए इसका जो रिजल्टेंट होगा वो R जो होगा वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस पैरेललोग्राम के डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो P और Q है इनका जो एंगल है बीच का, वो मैं बीच का एंगल ले रहा हूँ अल्फ़ा। क्या ले रहा हूँ? अल्फ़ा। और ये जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, ये जो लाइन हमारी, मैं इसको नंबर देता हूँ A B C D। अब यहाँ से क्या करता हूँ, मैं AB को आगे एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं D पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा E हो जाएगा। अब यदि ये हमारा Q है तो ये भी इसका पैरेलल है तो ये भी Q होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? तो ये Q साइन जो एंगल क्या है अल्फ़ा है, तो ये Q साइन अल्फ़ा हो जाएगा क्योंकि ये हमारा एंगल जो है अल्फ़ा होगा और ये हो जाएगा Q कोस अल्फ़ा, ठीक है। अब हम रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे कि हम ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल AED। ये हमारा क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारा हाइपोटेनस क्या है? रिजल्टेंट R, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर। बेस यहाँ पे क्या है? AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? DE का स्क्वायर, तो DE का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। AE क्या है? AE है P प्लस Q कोस अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा, P प्लस Q कोस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस Q साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या है? रिजल्टेंट। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो R स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? R स्क्वायर बराबर आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा हमारा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस, देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A क्या है? A यहाँ पे P है और B क्या है? Q कोस अल्फ़ा, तो 2PQ कोस अल्फ़ा प्लस आपका आ जाएगा ये Q साइन अल्फ़ा, तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। अब हमारा जो रिजल्टेंट है मैं यहाँ पे रूट कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए Q स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो मैं Q स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फ़ा। ये हमारा इसका रूट हो जाएगा, ठीक है।
ये फाइनल हमारा फॉर्मूला आ गया रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो हमारा एंगल है, जो पी के साथ में रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है, वो एंगल हम कैसे निकालेंगे? तो यदि मुझे एंगल निकालना है तो मैं क्या करूँगा, टेन अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, टेन अल्फ़ा। देखिए हमने बचपन में पढ़ा है, हिंदी मीडियम वालों ने LAL KKA लाल बट्टा का पढ़ा है, और इंग्लिश वालों ने पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, ये ट्रिक आपने देखी होगी। तो जो हमारा टेन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, Q साइन अल्फ़ा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फ़ा। तो ये हमारा क्या आ गया, एंगल आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा बराबर, ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट एंगल है। ये हो जाएगा आपके टेन इनवर्स Q साइन अल्फ़ा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फ़ा। ये फॉर्मूला हमारे हो गए रिजल्टेंट एंगल का। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे पैरेललोग्राम के हो गए। ये तो हो गया हमारा थ्योरी पार्ट। अब हम क्वेश्चन करते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि इस फॉर्मूले का यूज़ क्या है। पहला क्वेश्चन है, टू फोर्सेस P एंड Q हैव ए रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू P, द एंगल बिटवीन दी फोर्स इज। दोनों फोर्स जो है P और Q, इनके बीच में एंगल क्या होगा? रिजल्टेंट जो है वो P के परपेंडिकुलर है। तो मैंने अभी आपको बताया था जो हमारा रिजल्टेंट है उसको मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया था। तो जो टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर क्या हुआ था, फॉर्मूला याद रखना है आपको, Q साइन अल्फ़ा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फ़ा। अब ये जो थीटा है इसकी वैल्यू 90 डिग्री है, और टेन 90 की वैल्यू क्या होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। अब देखिए ये वैल्यू इनफाइनाइट कब होगी, ये मान लो कुछ भी हुई वैल्यू और यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, तब ये वैल्यू, क्योंकि किसी भी संख्या में हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट हो जाती हैं। तो ये वैल्यू यदि इनफाइनाइट है तो हमारा P प्लस Q कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो जब ये ज़ीरो हो जाएगी तो कोस अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, P उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा अपॉन आपके Q हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, कोस इनवर्स माइनस का P अपॉन Q। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, कोस इनवर्स माइनस का P अपॉन Q, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द रिजल्टेंट आर ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा मैक्स एंगल अल्फा विथ P, देन। यहाँ पे देखिए मैंने जो थ्योरी में बताया था वहाँ पे मैंने थीटा रिजल्टेंट के साथ में लिखा था और अल्फा जो है P और Q के बीच में, यहाँ पे थोड़ा उल्टा दे रखा है, लेकिन हमारा फॉर्मूला आपको याद होगा। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या था, देखिए अल्फा और थीटा चेंज हैं, लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर P दे रखा है, यहाँ पे Q दे रखा है, यहाँ पे P दे रखा है, तो P दे रखा है। तो ये तीनों जो है सीधे ही गलत हो जाएंगे। हमारा आंसर हो जाएगा टेन अल्फा बराबर Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कोस थीटा। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे रिजल्टेंट एंगल है, ये आपको याद रखना है। टू फोर्सेस ईच न्यूमेरिकली इक्वल टू 5 न्यूटन आर एक्टिंग एज शोन इन द गिवन फिगर, द रिजल्टेंट फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे दो जो फोर्स है, एक तो आपका ये 5 न्यूटन है, दूसरा भी 5 न्यूटन है, इनका रिजल्टेंट हमको निकालना है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि हमने तो पैरेललोग्राम पढ़ा था और यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फोर्स है इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, ये हमारा हो गया 5 न्यूटन। अब ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ से, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा 5 न्यूटन। अब ये जो एंगल कितना है 60, तो यहाँ पे देखिए ये 60 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, तो ये हो जाएगा आपके 120। बस इतना ही आपको ध्यान रखना था। तो रिजल्टेंट हमारा क्या है, P स्क्वायर, P की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर प्लस Q भी 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 5 इंटू 5 कॉस अल्फ़ा का जो है आपकी रूट हो जाएगा। और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 120 है, तो ये 120 हम पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके 25 प्लस 25 प्लस ये हो जाएगा आपके
2 × 25 और ये हमारा देखिए कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो -1/2 पुट कर देते हैं हम। तो ये माइनस का जो 2 है ये आपके कैंसिल हो जाएगा और ये 25 जो है ना ये माइनस का होगा तो 1/25 से कैंसिल हो जाएगा। रिजल्टेंट हो जाएगा हमारे पास √25 यानी कि रिजल्टेंट भी हमारा 5 न्यूटन आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, वीडियो को कंटिन्यू नहीं देखेंगे तो आपको इस पैरेललोग्राम लॉ से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। आगे थ्योरी क्वेश्चन भी आएंगे तो वहाँ पे आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 2 कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3 kN and 4 kN मैक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ ईच अदर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, ये जो फोर्सेस है ये कोप्लेनर और कॉन्करेंट है। कोप्लेनर यानी कि एक ही प्लेन पे है और कॉन्करेंट देखिए ये हमने अभी पढ़ा था, तो ये एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसका मतलब ये फोर्सेस जो हैं वो कॉन्करेंट है। तो एक का तो वैल्यू है 3 kN और दूसरे का है 4 kN। तो हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो ये आप बिल्कुल इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा आपकी 3 का स्क्वायर 9 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 × 3 × 4 कॉस की वैल्यू कितनी देर की है 60। तो देखिए यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ये कितना है 16 और 9 25 और ये भी कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कितनी आएगी, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये हो जाएगी 12 है, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। 25 और 12 कितना हो जाएगा 37 और 36 कितना होता है 6 होता है, तो 6 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा। If the magnitude of force F1 and F2 are 10 Newton and 8 Newton with angle 60 degree, the magnitude of resultant of force F1 and F2 for the adjoining figure shown above is। तो यहाँ पे आपको जो है एंगल थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे आपको 60 दे रखी है 60 डिग्री। तो हमको रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमारा जो ये एंगल तो ये होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ पे मिलेंगे तो ये एंगल जो है कितना हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा। तो 120 हो जाएगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं रिजल्टेंट फोर्स में। R बराबर क्या हो जाएगा, कितना देर का है, F1 की वैल्यू कितनी देर की आपको 10, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 × 10 × 8 cos 120। cos 120 2-3 बार आ गया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वैल्यू याद होगी। ये वैल्यू आपके हो जाएगी -1/2, तो ये हो जाएगी आपके 100 प्लस 64 माइनस आपका हो जाएगा, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 80। तो रूट करेंगे तो 100 में से 80 जाएंगे, कितने रहेंगे 20 और 64 कितने होते हैं 84 होते हैं। तो 84 का रूट हमको वैल्यू निकालनी नहीं है, ऑप्शन में √84 ही दे रखा है, तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्सेज इज इक्वल टू आइदर ऑफ दीज फोर्सेज द एंगल बिटवीन दैम इज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि एक बार इस क्वेश्चन को आप अपने हाथ से ज़रूर कीजिए। यहाँ पे आपको दे क्या रखा है, दे रखा है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी उन फोर्सेस के इक्वल है। यानी कि यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो R बराबर P बराबर Q दिया गया है, तो हमको सिंपली एंगल निकालना है। तो R की वैल्यू कितनी होती है, R बराबर होता है आपके P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो मैं इसको भी P रख देता हूँ, P स्क्वायर प्लस 2PQ, तो P × Q यानी कि P स्क्वायर cos अल्फ़ा। इसका यदि हम रूट करते हैं तो यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos अल्फ़ा का रूट हो जाएगा। अब देखिए हम दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर देते हैं और ये रिजल्टेंट भी हमारा क्या है P के बराबर ही है, तो हम यहाँ पे P स्क्वायर लिख देते हैं। P स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos अल्फ़ा। P स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 में कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 प्लस cos अल्फ़ा बच जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा
और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 1 इधर जाएगा, तो cos अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2, जो कि अभी हमने देखा था कि -1/2 होती है 120 की। तो ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ठीक है। द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ। तो अभी मैंने बताया था जो पैरेललोग्राम लॉ होता है, यहाँ पे दो फोर्सेस होते हैं, दोनों जो है एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, कॉनकरंट, और एक ही प्लेन में होते हैं तो कोप्लेनर, टू कोप्लेनर कॉनकरंट फोर्सेस। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर विल बी। देखिए यदि हम बात करें रिजल्टेंट फोर्स की, तो R बराबर क्या होता है, p² प्लस q² प्लस 2pq cos अल्फ़ा। अल्फ़ा यानी कि यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि ये 90 हो रहा है तो ये 0 हो जाएगी, तो यानी कि रिजल्टेंट जो है बराबर हो जाएगा √ऑफ p² प्लस q²। यानी कि ये जो रिजल्टेंट है दोनों का स्क्वायर का समेशन का रूट है, तो ये जो वैल्यू है यानी r इज़ ग्रेटर देन p एंड r इज़ ग्रेटर देन q। तो यानी ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा, मोर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द गिवन फिगर इज। तो यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, आपको रिजल्टेंट दे रखा है, रिजल्टेंट कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 5 का, तो रिजल्टेंट बराबर 5 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस अल्फ़ा। इसका हम रूट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 25 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24 कॉस अल्फ़ा का जो है हमारे पास रूट आ जाएगा। सिंपली हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हमारा पास 25 बराबर 25 प्लस 24 कॉस अल्फ़ा। तो ये जो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। तो 0 कब होती है, जब अल्फ़ा की वैल्यू 90 होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू वेक्टर ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए प्रोड्यूसेस ए रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू ओरिजिनल वेक्टर। तो ये तो अभी हमने किया था कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो भी क्या होगा, इन जो फोर्सेस है के इक्वल होगा। तब एंगल कितना आया था, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 120 आई थी। तो 120 को हमको पाई के रूप में लिखना है, तो कितना हो जाएगा 2π/3, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, तो ये हो जाएगा आपके 120। तो ऑप्शन यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट जो है 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।